यहाँ बहुत बारिश हो रही है हनी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुको, वो है क्या? मेरे पास घर आ जाओ। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। कोई खबर? समंदर, फैला हुआ समंदर। रुको, नहीं, बस समंदर ही है। ब्लेड्स, मुझे सामने की तरफ लाइट दिखाना। मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी मदद करो। अभी तक उस ट्रक का कोई नामो निशान नहीं मिला डैड। उस भारी ट्रक के वजन के चलते वो गिरते ही कुछ पल में डूब गया होगा। सुबह हम यहाँ गोताखोरों की टीम भेजेंगे, तब तक शायद जरी हमें बता सके कि क्या हुआ था। चीफ, मैंने सड़क के बीचों बीच एक भूत देखा, वो एक औरत थी। तुम्हारी आंखें तो खराब नहीं हो गई जेरी? अच्छा बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? नहीं, मेरा यकीन कीजिए, वो वहाँ पर सचमुच थी, लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक। लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक कौन है? एक बकवास कहानी है, ऐसी कोई चीज नहीं। लगता है किसी को भूत और शैतान से डर लग रहा है। अब पता चला किड नाइट लाइट्स ऑन करके क्यों सोता है। गुड मॉर्निंग। भूत क्या होता है? किड का ये मानना है कि भूत नहीं होते हैं। वो गलत है, हमेशा की तरह। एक बात कहूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे सुलझा दो ताकि इनकी बहस बंद हो जाए। भूत यानी उन इंसानों की आत्मा जो बीते वक्त में जिंदा थे और कहते हैं कि वो आत्मा बनकर वापस आते हैं। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तुमने कभी किसी भूत को देखा नजदीक से? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं उन्हें देखना चाहूंगा, शायद। क्या उनकी मौजूदगी अदालत में साबित की गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर मुझे इस बात पर शक है। हमें भूत से मिलना चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। यकीन मानो, मैंने 14 भूतिया मूवीज हाल ही में देखी हैं, वो भी बिहाइंड द सीन्स के साथ। हे फ्रैंकी, क्या हुआ? कोडी, यकीन नहीं होता कि इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। एक भूत का दिखना और कार का गायब हो जाना। डैड के स्पेक्ट्रल वेपर फिल्टर को टेस्ट करने का हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। इसे भूतों को पकड़ने के लिए बनाया गया है, बस हमें अभी तक टेस्ट करने के लिए कोई असली भूत नहीं मिला था। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक वाली बात सच है? मुझसे हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में मिलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कोडी, ये शार्लेट वेन है, यही लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक है। 200 साल पहले शार्लेट वेन के पति और उनके बेटे तूफान में नाव चलाते हुए मेनलैंड जा रहे थे। वो कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक अब भी अपने खोए परिवार को ढूंढने के लिए वहां कई घंटों घूमती हैं। वो मैं डैड से कहूंगा कि वो ये फोटो उस ड्राइवर को दिखाए और पूछे कि क्या उसने इसी लेडी को देखा था। लो, डैड का एक स्पेक्ट्रल वेपर फिल्टर तुम रख लो, एक मैं रख लेती हूँ। अगर सबसे पहले शार्लेट मुझे मिल गई तो? देखा आपने, सुबह से ही ये कैदी ऐसे ही आगे पीछे टहल रहे हैं। डैड! तो इसमें दिक्कत क्या है बार्नी? इन्होंने अब तक ना नाश्ता खाया है ना लंच। क्या मैं इन्हें डिनर दे दूं? हम उन्हें जबरदस्ती नहीं खिला सकते। कुछ समय के लिए उन्हें डिनर मत दो। इन्हें और कुछ दूं? गुड बाय बार्नी। डैड, लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक असली में एक इंसान थी। मुझे पता है कोडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता रोकने के लिए वापस आ गई हैं। लेकिन ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। ओ जरा आराम से बोलो रसल।
तुम्हारे बैंक में एक भूत कस्टमर्स को डरा रहा है। हम अभी वहां पहुंचते हैं। आप इसका इस्तेमाल कीजिए डैड। डॉग ग्रीन इसे भूतों को पकड़ने के लिए बनाया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसे रख लेता हूं। वैसे तुम भूत से क्या कहोगे? क्या हमें रोबोट्स होने का दिखावा करना होगा? मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। सच में डैड, अब हम पैरानॉर्मल कॉल्स के लिए भी जा रहे हैं। हम रेस्क्यूअर्स हैं, कोई तांत्रिक नहीं हैं। ये क्या था? किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। शायद भूत ने किया होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर वो क्या है? मेरे पीछे आओ सैनिकों। सैनिकों? उसकी आंखें खराब थी क्या? ऐसा लगता है तुम गलत हो किड, ऐसी चीजें होती हैं। किड, हीटवेव, एग्जिट को संभालो। बाकी सब उस ही मैन के पीछे चलो। हीटवेव, ऐसा दोबारा मत करना। मेरे पीछे आओ। मैं जाऊं चीफ? पूछना है वो ऐसा करता कैसे है। बेहतर होगा जरा चेक कर ले। आगे जाओ और उसे खोल दो, बोल दो। जब तक कोई तिजोरी से बाहर नहीं निकलेगा अलार्म नहीं बजेगा। अब क्या करें? इस तरह के हालात के लिए हमारे पास कोई पुलिस प्रोटोकॉल नहीं है। हमला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चेज, तुम ठीक तो हो ना? मैं ब्लेड्स की राय से सहमत हूँ। मैं अब भूतों की परवाह नहीं करता हूँ। मेरे पीछे आओ। बढ़ जाओ टीम। नहीं, ऐसा मत करो। भूत या फिल्मों में कोई ऐसा नहीं करता है। और उसमें किसी को अकेला भी नहीं छोड़ते। मेरे लिए रुको। ये चीज बनी किस चीज से है? मेरे पीछे आओ सैनिकों। उस तरफ। डैड, बैंक के सिक्योरिटी अलार्म्स बज रहे थे और सारे कैमरास भी बंद हो गए। जल्दी से सब वापस अंदर चलो। चोरी करना कोई शान की बात नहीं होती है। उस भूत ने इस तिजोरी को खाली कैसे किया? हम तो उसके पीछे ही थे। उसने नहीं किया। भूत चोरी नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों करेंगे? वैसे भी उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। क्या उनकी जेबें भी होती हैं? क्या अब हम उनके बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे अजीब से कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, ये मत कहना कि लोगों को एक और भूत दिखा। नहीं, एक और भूत नहीं दिखा, बल्कि बहुत सारे भूत दिख रहे हैं। इससे आइलैंड पर पूरी सर्दियां कट जाएंगी। बचाओ! शुक्र है, ऐसा कोई काम तो मिला जो हम कर सकते हैं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या तुम मजेदार सूप पीना चाहोगे? आग बुझ गई।
मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से बाहर निकलो। स्वागत है बीते वक्त से आए मुसाफिर। ऐसा बर्ताव फिजिकल साइंस और सभ्य समाज के बिल्कुल खिलाफ है। हम भूत को कैसे रोकेंगे डैड? मुझे तो ठीक से ये भी नहीं पता कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। डॉक का स्पेक्ट्रल वेपर फिल्टर इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। चेस, कमाल है, काम बन गया। लेकिन कुछ समय के लिए। सॉरी कोडी, ऐसा लगता है डॉक का इन्वेंशन खराब है। रेस्टोरेंट में आग की क्या हालत है केड? बुझ गई, लेकिन कोई यहाँ का सारा पैसा चुरा कर ले गया। और एक भूत ने सबको डरा दिया। एक शातिर चोर के लिए आसान तरीका है। ग्रैम, तुम दोनों यहीं रुक कर नजर रखना। जब तक कि मैं पता न लगा लूं कि चल क्या रहा है, तब तक पास्ट या प्रेजेंट के किसी भी इंसान को स्टोर के अंदर मत जाने देना। ग्रिफिंडोर इमरजेंसी। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर हैरिसन। डैड, भूतों की दिखने की और भी खबरें आ रही हैं। मैं हूँ आपका चहीता हक्सली प्रेस्कॉट और यहाँ तो भूतों का मेला लगा हुआ है। जाओ। जरा सुनिए सर, अगर आप मुझे तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। यहाँ से चले जाओ। बेफिक्र होकर जाइए मैडम। भूत क्लॉक टावर के पास है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तुम यहाँ कैसे? मेरे अंदर भूत आ गया है, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। ब्लेड्स, ये क्या हो रहा है? संभल कर। ब्लेड्स, ऊपर चलो, ऊपर चलो। आखिर वो चला गया। मैं आज के बाद सिर्फ कॉमेडी मूवीज ही देखूंगा बस। ये देखिए, भूत, पेड़ और बिल्ला। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? आपने अपने कानों से सुना। मैं इसे जानती हूँ, डैड। ये तो कमाल ही हो गया, मैं भी उसे जानता हूँ। कोडी को भी ले चले? मेरे पास टेस्ट के लिए एक आइडिया है। मैं खुशी खुशी लैब में तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। मैंने यही सोचा था। देखा कोडी? एल्मा हेनरिक्सन, ग्रिफिन रॉक की पहली महिला साइंटिस्ट। मेरा निकनेम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, एल्मा। बढ़िया फ्रैंकी, लेकिन क्या अब हम जा सकते हैं? मेरा परिवार भूतों को पकड़ने में लगा हुआ है। और हम भी, देखो। हमने इन सबको टीवी पर देखा था। इन पिक्चर्स में जो लोग हैं, उन्हें अभी हाल ही में भूतों के तौर पर देखा गया था। आपने सही कहा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सबको डराने के लिए अब ये वापस क्यों आए हैं। ये हमारे आइलैंड के कुछ सबसे जिंदा दिल लोगों में से थे। मतलब जब वो असल में जिंदा थे। भूतों ने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस सामने आए और अजीब बातें बोलने लगे। वो जहाँ नजर आते हैं, क्या उसका कोई पैटर्न है? देखिए, मेरे पास आज आए हुए सारे इमरजेंसी कॉल्स का मैप है। ये सिर्फ शहर में दिखाई दे रहे हैं। उस भूत का काम तमाम। हेलो, हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या
सोचा नहीं था कि एक होलोग्राम को देखकर मुझे इतनी खुशी होगी। मुझे भी। मुझे डर था कि मेरा फिल्टर बेकार निकल गया। मैंने इसे भूत पकड़ने के लिए बनाया था, लेकिन असल में ये होलोग्राम्स के साथ भी कुछ समय के लिए रुकावट डालता है। बिल्कुल यही चीज तो ज्वेलरी स्टोर पर भी हुई थी। शायद वो भूत भी एक होलोग्राम ही था। हो सकता है सारे भूत होलोग्राम हैं। यहाँ से बाहर निकलो। सब शांत हो जाओ, फिक्र मत करो। यहाँ से बाहर निकलो। भागो भागो। यहाँ से बाहर निकलो। रेड डॉट्स उन भूतों का दिखना है। येलो डॉट्स शहर में वो जगह बताते हैं जहां होलोग्राम प्रोजेक्टर्स हैं। जब हम दोनों नक्शों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वो बिल्कुल मैच करते हैं। मतलब कि भूत वहाँ दिखाई दे रहे हैं जहाँ प्रोजेक्टर लगे हैं, जिसमें कि चौराहे, बिल्डिंगें और क्लॉक टावर शामिल है। लेकिन वो होलोग्राम आए कहाँ से? किसी ने तो उन्हें बनाया होगा। तुम वाकई बहुत होशियार हो। ये तस्वीरें ग्रिफिन रॉक ट्राई सेंटेनियल के लिए बनाई गई थी और तब से ये होलोग्राम डेटाबेस में ही मौजूद हैं। डैडी, वो कौन है? मुझे नहीं पता। वो सिस्टम में शरारती होलोग्राम जैसे लगते हैं। भूत चोरी नहीं कर सकते, लेकिन वो दोनों कमाई के लिए चोरी करते हैं। डैड, मेरे ख्याल से आपके लिए जेल जाना बेहतर होगा। भूत! ये भूत नहीं, होलोग्राम्स हैं। माइल्स ने जरूर तुम्हारे कंप्यूटर से डेटाबेस को हैक कर लिया होगा। उसने कहा था कि वो ईमेल चेक कर रहा है। उन्होंने अपने होलोग्राम्स बनाए ताकि ऐसा लगे कि वो दोनों अभी तक जेल में ही हैं। तो मैं उनका डिनर खा सकता हूँ? डेटाबेस को बंद कर दो डॉक। हम नहीं चाहते कि ये भूत और परेशानियां खड़ी करे। मेरी टीम पहले की तरह हर जगह फैली हुई है। रुकिए डैड, शायद एक होलोग्राम को पकड़ने के लिए दूसरा होलोग्राम चाहिए। रैम, तुम दोनों वहाँ से हट जाओ। ज्वेलरी स्टोर की पहरेदारी का क्या होगा? फिक्र मत करो, कोडी के पास एक प्लान है। शुक्र है, लगा था वो बेवकूफ और उसका टिन का डिब्बा कभी नहीं हटेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या अब हम ये चाहते हैं कि ज्वेलरी स्टोर लूटी जाए? इसे कहते हैं जाल बिछाना। वो बदमाश वहीं आएंगे जहां हम उन्हें लाना चाहेंगे। कोडी, डॉक ने डेटाबेस को अपडेट कर दिया है? वो तैयार है डैड। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। सबके सब। होलोग्राम्स की मदद से कानून को डराना। हमें इसके बारे में सालों पहले ही सोच लेना चाहिए था। वो भूतों में इतने उलझे हैं कि हमें देखा ही नहीं। बदमाशों और चोरों, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। फिक्र मत करो, हम अपने लिए थोड़ी मदद बुला लेते हैं। अब पता ही नहीं चलेगा कि किसे पकड़ना है। हे! देखा पार्टनर, मैं भी आसानी से बुद्धू बन गया। भागो!
मेरे पास घर आ जाओ। अच्छा, तुम्हारा होलोग्राम प्रोजेक्टर कहाँ है? अच्छी कोशिश थी, लेकिन केड आसानी से डरने वाला नहीं। तो चलो शो शुरू करते हैं। इससे आइलैंड पर पूरी सर्दियां कट जाएंगी। मेरे पीछे आओ सैनिकों, हमला करो। यहाँ से चले जाओ। यहाँ से बाहर निकलो। आने वाला कल रेल की पटरियां हैं। यूरेका! वाह, बहुत अच्छा फ्रैंकी। देखकर अच्छा लगा कि होलोग्राम्स का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया है। जरा 1 मिनट रुको, लेडी ऑफ ग्रिफिन रॉक कहाँ है? वो डेटाबेस में नहीं है। उनका होलोग्राम कभी किसी ने नहीं बनाया। इसका मतलब वो वाकई में वहां थी और मैं भी वहीं पर।